हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमटी मेट फॉर फ्रेंड्स ट्रेडिंग में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ चीज़ें कवर करेंगे कि कंपनी जो शेयर्स है वो पब्लिक को इश्यू की करती है, क्या शेयर होता है। तो फ्रेंड्स, तो मैं डिटेल में आपको सब चीज़ें बताऊंगा, बट ये जो टॉपिक है ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज इसके अंदर हम लोग समझने वाले कि कंपनी शेयर्स को पब्लिक क्यों करती, मतलब पब्लिक को शेयर्स इशू क्यों करते हैं, उनका क्या बेनिफिट क्या होता है, मतलब उनको क्या बेनिफिट होता है जिसके लिए कंपनी इश्यूज़ करती है, और शेयर्स क्या होता है, जिस एग्जांपल के समझाने के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इस सेशन में कि क्या होता है बेसिकली। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे जो हमारा जो मार्केट में है, मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मतलब मार्केट में जो नॉट ऑफ पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टर जो होते हैं, बेसिकली दो टाइप के हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी में दो टाइप के होते हैं। एक तो ट्रेडर होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं इन्वेस्टमेंट, और एक जो होते हैं इन्वेस्टर। मतलब इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो उनका व्यू जो होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है, मतलब वो लॉन्ग टर्म में बने जाते हैं, चाहे वो 4 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे वो लाइफ टाइम के लिए हो। तो उनका व्यू उसके हिसाब से होता है। ट्रेडर जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये जो दो पर्सन जो होते हैं ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बट इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली इन्वेस्टर के बारे में समझेंगे कि इन्वेस्टर क्या होते हैं। तो ओके, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि क्या होता है ये चीज़ें। फिर अभी एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ आपको क्या बेसिकली होता क्या है। तो बेसिकली वाई कंपनी व्हाट इज शेयर एंड वाई कंपनी इशू शेयर टू पब्लिक। बेसिकली कंपनी क्यों शेयर करती है इशू को, कंपनी से रेजेज मनी, कंपनी जो रेज करती है मनी बाय सेलिंग ओनरशिप टैक्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स टू स्टॉक इन्वेस्टर। बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है तो कंपनी है, अभी कंपनी क्या करती है बेसिकली, अगर कोई आप शेयर परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं शेयर परचेस कर रहा हूँ इस कंपनी का, तो समझो कि ये मेरी होल कंपनी है। ओके, तो मैं उसमें एक्चुअली एज अ डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें एक ओनरशिप ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्या ले रहे हैं हम लोग, ओनरशिप ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपनी के शेयर परचेस करता हूँ तो मैं एक कंपनी का एक हिस्सेदार हूँ, मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी का हिस्सा हो, तो कंपनी मुझे एक ओनरशिप दे देती है कि आप इस पर्टिकुलर परसेंटेज के लिए आप एक हिस्सेदार हो। फॉर एग्जांपल जैसे फ्यूचर में जो भी बेनिफिट होगा, जो भी उनका बिजनेस होगा, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा, या तो उनके जो भी बोनसेस होंगे, तो उसमें आपको एक हिस्सा मिलता है। ओके, तो और तो जस्ट इसी को जब श्रृंगार पता, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये यूनिट ऑफ ओनरशिप, कुछ हमको यूनिट मिल जाती है। फॉर एग्जांपल ये यूनिट है, ये हमको यूनिट मिल जाती है इन कॉर्पोरेशन और फाइनेंशियल एसेट्स। तो जो भी उसके फाइनेंशियल एसेट्स है, फॉर एग्जांपल फ्यूचर में जब भी कंपनी का, फॉर एग्जांपल कंपनी को डिसीजन लेती है, लाइक कुछ बोर्ड मीटिंग होती है या कुछ मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में जैसे उनका कुछ डिसीजन होता है कि कंपनी यहाँ पे बिजनेस एक्सपांड कर रही है, करती है। तो फ्रेंड्स, तो कंपनी जो है इसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं और जिनका स्टैक बहुत ज़्यादा होता है, तो बेसिकली उनके साथ ये डिसीजन लेती है। बेसिकली क्या करती है, इन्वेस्टर लोग के साथ ये डिसीजन लेती है, वो जो कि मीटिंग के थ्रू होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये इसका जस्ट यही मतलब था कि कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उसके एक स्पेसिफिक हिस्सेदारी होती है, चाहे वो 5% भी हो सकता है, चाहे वो 10% भी हो सकता है, चाहे वो 1% भी हो सकता है, चाहे 0.5%, जो भी आप जितना भी आप उसका हिस्सा होगा वो आपके लिए, आप उतने ओनर हो जाते हो। ओके, तो फ्रेंड इसको हम थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो बेसिकली कंपनी का जो पर्पस क्या होता है शेयर्स पब्लिक इशू करने में। तो फ्रेंड्स, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है XYZ, फॉर एग्जांपल कंपनी XYZ है नाम से। तो ये कंपनी जो है एक फॉर एग्जांपल ये कंपनी का जो ऑफिस है, वो जो ऑफिस है वो समझो कि मुंबई में एक ऑफिस है। ओके, मुंबई में एक ऑफिस है। ओके, तो ये जो ऑफिस है अभी उनको क्या है कि उनको बहुत अच्छा क्लाइंट मिला है। इसको हम समझेंगे सर, ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। फॉर एग्जांपल उनको कुछ क्लाइंट मिला है। ओके, ये जो क्लाइंट मिला है उनको ये मिला है अब्रॉड में, और इसको बहुत बड़ा मतलब प्रोजेक्ट मिला है। फॉर एग्जांपल इसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो इंटरनेशनल लेवल पे मिला है। ओके, तो फ्रेंड्स, जो ये जो क्लाइंट है, अब ये क्लाइंट जो है ये कह रहा है कि मुझे आप जो सर्विस देते हैं, फॉर एग्जांपल आप आईटी की जो भी सर्विस देते हैं, चाहे डेवलपमेंट देते हैं, जो भी देते हैं, उसके लिए मुझे कम से कम 1000 एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, 1000 एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कहते हैं कि आप जो कंपनी है, आपकी जो कंपनी की एक ब्रांच है वहाँ पर खोल दो। कहाँ पे, जैसे जो वर्ल्ड के कोई स्पेसिफिक कंट्री में, फॉर एग्जांपल मैं यूएई की बात कर लेता हूँ। ओके, मैं यूएई में कहता हूँ कि एक ब्रांच आप खोल दीजिए। ओके, तो कंपनी को क्या है, कंपनी के पास जो फंड कितना है, अभी कंपनी कहती है कि मेरा फंड है हमारे पास 100 करोड़। ओके, 100 करोड़ का फंड है। अभी कंपनी को क्या है, अगर इसकी ब्रांच को खोलने के लिए उनको कम से कम चाहिए एडिशनली 500 करोड़ का फंड। एग्जाम्पल बताने के लिए, कि एग्जाम्पल जैसे बता रहा हूँ। ओके, तो कंपनी अब कंपनी के पास क्या वे बचता है, कंपनी के पास ये 3 वे बचते हैं। आइदर कंपनी बैंक से सिक्योर लोन ले, कुछ सिक्योर लोन ले,
कंपनी या तो अनसिक्योर लोन ले ले, या कंपनी अपने कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स को कहते, जो कि पॉसिबल नहीं है, या तो कंपनी के पास एक चौथा ऑप्शन बनता है, कंपनी जो अपने जो शेयर्स को लिस्ट कर दे, शेयर्स को लिस्ट कर दो इन्वेस्टर के पास। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी शेयर्स को लिस्ट करेंगे तो उनके पास जो फंड जो आ रहा है, शेयर्स के लिए जो फंड आ रहा है वो किससे आ रहा है, वो इन्वेस्टर से आ रहा है। तो डेफिनेटली तो कंपनी को काफ़ी हेल्प मिलने वाला है कि मेरे पास इस पर्टिकुलर ब्रांच को खोलने के लिए यूएई में, तो जो 500 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, ये फंड हमारे इन्वेस्टर से आ जाएगा। तो फिर कंपनी उसके बदले में क्या दे देगी, इन्वेस्टर को अपना एक हिस्सा दे देती है कि अगर आप मुझे हेल्प करोगे तो आप इसमें कंपनी के हिस्सेदार हो जाओगे। तो फ्रेंड्स ये जस्ट एक एग्जांपल है, होप भी आपको समझ में आ रहेगा। अभी समझते हैं बेसिकली। हाँ, तो अभी जस्ट एक छोटा सा चीज़ें बताया गया। तो बेसिकली फाइनेंशियल ग्रोथ, तो कंपनी को क्या चाहिए, अब उनकी जो ग्रोथ करने के लिए, फॉर एग्जांपल जो उनको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो जो भी उनका एक्सपांसन जो होता है, मतलब फंड उनको बढ़ाना रहता है, उसके लिए उनको एक ये फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए होती है। दूसरी जो होती है रीपेइंग डेबिट। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी शेयर बनाती है तो उनके पास जो कुछ उनके पास डेबिट होते हैं, लोन होती है, या तो उनके पास कुछ कर्जे होते हैं, उसको क्लियर करने के लिए मांगते हैं। और प्लस इनकी मार्केट विजिबिलिटी, बेसिकली अगर कंपनी को शेयर में लिस्ट होती है, तो बेस्ट फ्रेंड्स क्या होता है उसमें, तो उनकी जो विजिबिलिटी है ना, अगर कोई मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल एक्सचेंज में लिस्टेड होती तो उनकी विजिबिलिटी भी दिखती है, मतलब उनकी विजिबिलिटी है ना वो पब्लिक को दिखती है, तो जिससे क्या है ना उनको काफ़ी हेल्प मिलता है उनका बिजनेस एक्सपांड करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो के माध्यम से बस आपको ये समझाना चाह रहा था मैं टॉपिक। होप ये आपको समझ में आया हो। अभी आप डिटेल में समझेंगे, अभी आगे जाके हम लोग समझेंगे कि बेसिकली जो कंपनी ये जो लिस्टिंग जो करती है शेयर्स, वो इनिशियली जो आईपीओ के माध्यम से करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर काफ़ी चीज़ें टर्म्स आते हैं, एंकर इन्वेस्टर आता है, वेंचर कैपिटल आता है, सीरीज़ फंडिंग आती है, सीरीज़ बी फंडिंग आती है, और पी, जो बेसिकली ये जो टर्म्स है ना, आप फ्रेंड्स आपसे ये धीरे धीरे करके मैं आपको इसमें से कोई भी टॉपिक है ना, ये आपका छूटेगा नहीं, ये चीज़ें हमारी कवर होने वाली है। और ये सीरीज़ बनाने का मेरा ये मकसद था कि आपको मैं बताऊँ कि बेसिकली कंपनी शेयर्स इशू क्यों करती है, जिससे होप अभी आपको चीज़ें समझ में आई हो। तो चलिए आपकी और मेरी मुलाकात होती है अगले वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स।